उत्तरकाशी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हुई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थोड़ी देर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स का बयान सामने आया है। आज एक बड़ा दिन है, कहा गया है सुरंग में सभी सुरक्षित हैं। तो आर्नोल्ड डिक्स की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। थोड़ी देर में मीडिया ब्रीफिंग की जा सकती है। तो आज हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, ये कहा गया है। सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज होती दिखाई दी है। उत्तरकाशी से यह खबर है, थोड़ी देर में बड़ी खबर आ सकती है। तो टनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स का ये बयान सामने आया है, जहां आज एक बड़ा दिन है, कहा गया है सुरंग में सभी सुरक्षित हैं। तो आज के दिन को बड़ा बताया है। कुछ ही देर में बड़ी खबर सामने आ सकती है। 4 से 5 तो सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हुई है। रोड को समतल बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। तो सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज होती नजर आई है, जहां रोड को समतल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। लगभग 54 मीटर रेट होल माइनिंग का काम हुआ है, जहां 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है। तो 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है। तो 41 मजदूर सुरंग में फंसे हुए हैं और लगातार निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बता दें कि सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हुई है। रोड को समतल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार रेस्क्यू का कार्य तेजी से किया जा रहा है। लगभग 54 मीटर रेट होल माइनिंग का काम हो गया है और 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सिलक्यारा टनल के बाहर अब हलचल तेज हुई है। लगातार काम में तेजी लाई गई है। रोड को समतल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। लगभग 54 मीटर रेट होल माइनिंग का काम हुआ है और 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सिलक्यारा टनल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां हलचल तेज होती नजर आ रही है। थोड़ी देर में बड़ी खबर सामने आ सकती है। तो सिलक्यारा टनल के बाहर की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां लगातार रेस्क्यू कार्य तेजी से किया जा रहा है। कुछ ही देर में बड़ी खबर सामने आ सकती है। रोड को समतल बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकाला जाएगा। बता दें, लगभग 54 मीटर रेट होल माइनिंग का काम पूरा कर लिया गया है और 4 से 5 मीटर रेट होल माइनिंग की जानी है, जिसको अब काम तेज कर दिया गया है। थोड़ी देर में बड़ी खबर सामने आ सकती है। So I'm feeling good. 41 men home safe, no one hurt during the rescue. I'll talk to you for as long as you wish when we're done. I feel good. का काम हुआ है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रोड को समतल बनाने का काम तेजी से चल रहा है। तो रोड को समतल बनाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, काम में तेजी लाई गई है। जल्द टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। 11 बज रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन
का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जिसके लिए सड़क सही की जा रही है। यहाँ पे जिसपे कीचड़ हो रखा था उसमें मट्टी डाली गई है, चूना डाल दिया गया है। लेकिन एक मेजर अपडेट यह है कि अब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, ठंड बढ़ गई है और परिवारजनों को ये बोल दिया गया है कि वो अपना बैग वैग पैक करके रखे, क्योंकि आज संभावना है कि रिया रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। 11 बज रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जिसके लिए सड़क सही की जा रही है। यहाँ पे जिसपे कीचड़ हो रखा था उसमें मट्टी डाली गई है, चूना डाल दिया गया है। लेकिन एक मेजर अपडेट यह है कि अब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, ठंड बढ़ गई है और परिवारजनों को ये बोल दिया गया है कि वो अपना बैग वैग पैक करके रखे, क्योंकि आज संभावना है कि रिया रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। 11 बज रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर है। एक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है जिसके लिए सड़क सही की जा रही है। यहाँ पे जिसपे कीचड़ हो रखा था उसमें मट्टी डाली गई है, चूना डाल दिया गया है। लेकिन एक मेजर अपडेट यह है कि अब यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है, ठंड बढ़ गई है और परिवारजनों को ये बोल दिया गया है कि वो अपना बैग वैग पैक करके रखे, क्योंकि आज संभावना है कि रिया रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो सकता है। संवाददाता नरेंद्र हमसे जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सिलक्यारा टनल के बाहर अब हलचल तेज हो गई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही बड़ी खबर सामने आ सकती है। बिल्कुल, क्योंकि जो मैनुअली ड्रिलिंग का काम है वो बमुश्किल 7 से 8 मीटर तक ही रह गया है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। और अगर कोई अवरोध ना हुआ तो अगले कुछ घंटे बाद कुछ सुखद खबर मिल सकती है। जो पिछले 16-17 दिनों से यहाँ टनल में फंसे हुए मजदूर हैं उनको बाहर लाया जा सकता है। जो पाइप पुशिंग है वो भी आसानी से चल रहा है, स्मूथली चल रहा है और सारी मशीनें ठीक से काम कर रही हैं। और अर्नोल्ड ड्रिक्स जो इंटरनेशनली टनिंग एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि बहुत बड़ा दिन है आज का और आज बहुत बड़ी खबर आने वाली है और उसके लिए जो तैयारियां हैं वो सारी पूरी की जा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो सड़क है उसको भी ठीक किया गया है, साफ सुथरा किया गया है। और अभी थोड़ी देर में ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो BBIP मूवमेंट है वो भी यहाँ शुरू हो जाएगा। जैसे कि जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनको यहाँ पर पहुंचना है। जनरल VK सिंह भी यहाँ पर आ सकते हैं। इसके अलावा PMO से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मूवमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं, जो प्रोटोकॉल है उसको चौकस किया गया है और बहुत जल्दी जो सुखद खबर है वो सुनने को मिलेगी। जी नरेंद्र, रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है और जानकारी ये भी सामने आ रही है कि वहां बारिश हो रही है, तो क्या इससे कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, जो बारिश हो रही है या थोड़ी बहुत जो बूंदाबांदी है उसका असर जो है, जो वर्टिकल ड्रिलिंग चल रही है 2 जगहों पर, उस पर निश्चित तौर पर पड़ सकता है। लेकिन जो टनल के अंदर मैनुअली ड्रिलिंग हो रही है उस पर कोई असर उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सारा जो काम है वो शेड में है और वहां पर तो सिलक्यारा टनल के बाहर हलचल तेज हुई है। उत्तरकाशी से ये खबर है, जहां रोड को समतल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। मजदूरों के लिए कपड़े तैयार रखने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाएगा, जिसको लेकर अब पूरी तैयारियां की गई हैं। मजदूरों के परिजनों से अफसरों ने बातचीत की है। तो सिलक्यारा टनल के बाहर अब हलचल तेज हो गई है। रोड को समतल बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। और नरेंद्र और पंकज हमसे जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए अब हलचल तेज होती नजर आ रही है, वहीं परिजनों को अब दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि वो अपनी तैयारियां पूरी कर लें। परिजनों को जो कहा गया है वो केवल यही कहा गया है कि वो तैयार रहें और बहुत अच्छी खबर जो है, बहुत सुखद खबर जो है वो बस आने वाली है, क्योंकि वो कई दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे थे अपनों से मिलने के लिए। और आज संभवतः वो दिन है जब ये एक बड़ी खबर यहाँ पर आएगी। आपको बताएं कि जो हडल्स थे मैनुअली ड्रिलिंग में, वो सारे के सारे हटा दिए गए हैं और जो पाइप पुशिंग का काम है काफी स्मूथली पिछली रात से चल रहा है और बमुश्किल 7 से 8 मीटर का जो काम है वो बाकी बचा है। तो निश्चित तौर पर दोपहर तक या दोपहर के बाद कोई बड़ी खबर मिल सकती है। ये खबर मिलेगी कि जो
सुरंग को ड्रिलिंग का काम है, जो माइक्रो टनलिंग का काम है, वो पूरा कर लिया गया है और अब कुछ ही घंटों बाद जो मजदूर हैं वो बाहर आएंगे। इस तरह की सुखद खबर मिल सकती है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि मजदूरों को वहां से एकदम बाहर नहीं लाया जाएगा। जो टनल का अंदर का हिस्सा है जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं, वहां से उनको एक एक करके निकाल कर और जो सुरंग का बाहरी हिस्सा है वहां पर उनको बैठने के लिए थोड़ी देर कहा जाएगा। जो एटमॉस्फेयर है वो नॉर्मल हो, उसके बाद में उनको एम्बुलेंस के जरिए निश्चित जो स्थान है जहां पर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट और देखभाल और चेकअप की जो व्यवस्था की गई है वहां पर उनको पहुंचाया जाएगा। ठीक है नरेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, परिजन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान, विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत देख रहे हैं लेकिन जगत को बनाने वाले जगदीश को नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी उपेक्षा होना, उसका विस्मरण होना, ये तो संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो विज्ञान में भगवान होगा तो ज्ञान होगा जी। बोल दिया। पंकज, देखिए अब कहीं ना कहीं परिजन भी खुश नजर आ रहे हैं। 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है, सबको पुलकित कर रहा है। और आज मेरे पूज्यपाद गुरुजी गोपालमणि जी महाराज जी के चरण इस धरती पे पड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो नाग देवता के की आराधना करते हैं और उन्होंने सिद्ध कर रखा है नाग देवता को। निश्चित रूप से वो जो 41 श्रमिक भाई हमारे अंदर फंसे हुए हैं वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। सरकार भी पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको निकालने के लिए तत्पर है। लेकिन जहां संत का आशीर्वाद होता है, जहां गौमाता का आशीर्वाद होता है, निश्चित रूप से वहां शुभ ही शुभ होता है। तो आज हम सब आशान्वित है कि आज वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। नहीं, वो कैमरे को ठीक है, पंकज का रुख करेंगे। पंकज, अब परिजनों को कहीं ना कहीं विश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 4 से 5 मीटर और रेट होल माइनिंग की जानी है, फिर एक अच्छी खबर सामने आ सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, अच्छी खबर है। और जिस तरीके से आपसे थोड़ी देर पहले जो विशेषज्ञ हैं, जो विदेशी विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो ये जानकारी दी है कि कम से कम जो है लगभग 50 से 51 मीटर तक जो है वो मैनुअली खुदाई की जा चुकी है, क्योंकि 57 मीटर तक का ये मलबा है और उसमें अब 6 मीटर और बचते हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर पूरी रात भर में भी उन्होंने लगभग 6 मीटर के लगभग यहाँ पर खुदाई की है, तो आने वाले दिनों में और आने वाले कुछ घंटों में कुछ और मीटर यानी 7 मीटर तक की जो खुदाई है वो कर ली जाएगी और ये तमाम मजदूर जो हैं वो बाहर कर लिए जाएंगे। जैसा मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जब वहाँ पर जो तमाम सेना के और जो इंजीनियरिंग कोर के, जो मद्रास इंजीनियरिंग कोर के जो तमाम कर्मचारी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा ये जरूर कहा गया कि बहुत करीब हैं जो तमाम मजदूर हैं, और क्योंकि उनकी आवाजें जो है वहाँ पर मिल रही थी। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इन तमाम बातों को देखते हुए उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज बेहद अच्छी खुशखबरी मिलेगी। परिजनों को भी ये कहा गया है कि आप तैयार रहें और ये चिकित्सालय और इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो भी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जल्द से जल्द ऐसा हो जाए और उम्मीद जो इस बार बनी है वो उम्मीद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि इससे 4-5 दिन पहले भी उम्मीद बनी और वो टूट गई। एक कुछ घंटे का हम उस समय कह रहे थे कि कुछ घंटे में निकल आएंगे, बस इस बार ऐसा ना हो, जल्द से जल्द ये तमाम लोग आए और किसी तरीके का हर्डल जो है वो ना आए। तो आज इन तमाम 41 लोगों के लिए जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं और उनके परिजनों के लिए आज खुशी का लम्हा होगा। जी नरेंद्र, रोड को समतल बनाने का काम लगातार किया जा रहा है, अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्या स्थिति अभी बनी हुई है? वो समतल की जा रही है। इसके अलावा जो चूना वगैरह है वो भी डाला जा रहा है। जहाँ जहाँ पर क्योंकि बहुत भारी मशीनें इस रोड से होकर अंदर गई हैं, टनल की ओर गई हैं और पहाड़ पर गई हैं, तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर गड्ढे हो गए थे और उसमें बारिश का जो पानी है वो भर सकता है। इसको देखते हुए उसको समतल किया जा रहा है। इसके अलावा ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी देर में यहाँ पर जो मुख्यमंत्री धामी हैं वो भी आ सकते हैं और इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल से चलते हैं, तो उनके भी आने की यहाँ पर संभावना लगातार जताई जा रही है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि दिवाली के दिन जो सुबह हादसा हुआ उसके बाद इस टनल में जो 41 लोग फंसे हुए हैं, जहाँ से नीचे ड्रिलिंग हो रही वहाँ पे लगेगा, पहाड़ी के ऊपर। हाँ जी।
तो पूरा सामान लेकर आए हो, कब तक आप लोग टावर लगाकर एयरटेल का नेटवर्क चालू कर दोगे? यही सर 4-5 घंटे के बाद चालू हो जाएगा। कितने गाड़ियों में सामान है टोटल? 2 गाड़ियों में सर। तो यहाँ और नेटवर्क की जरूरत है एयरटेल की? जी नेटवर्क की जरूरत तो सभी की है, लेकिन एयरटेल आइडिया जो भी है, जियो, बीएसएनएल, ये सारे हमारे तो चलाते आप पहाड़ी के ऊपर लगाओगे? जी अच्छा, ये परमानेंट नेटवर्क रहेगा? जी परमानेंट लगेगा सर। ये ऊपर जा रहे हैं, अभी ये सामान हम पास बना रहे हैं, इसके चक्कर से हम यहाँ रुक रहे हैं, इसके बाद हम जाएंगे ऊपर। कहाँ से सारा इक्विपमेंट लेकर आए हो? बड़कोट से। उनको सबको हटाया गया। उसको देखते हुए आज एक बहुत बड़ा दिन हो सकता है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 2 से 3 बजे के बाद जो मजदूर हैं उनको यहाँ से रेस्क्यू करके बाहर लाया जाएगा। जी पंकज, परिजन वहां कितनी संख्या में मौजूद हैं, अभी उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, परिजन तो मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ी अपडेट दे दूं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अभी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फोन पर बात की है, और जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो जानकारी दी गई है, लगभग 52 मीटर तक जो है वो 52 मीटर तक जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है जो मैनुअली की जा रही है, उसमें पाइप जो है वो पुश किया जा चुका है। तो ये अच्छी खबर है, यानी 57 मीटर से अब लगभग हम 3 से 4 या 5 मीटर कम रह जाते हैं। तो काफी हद तक ये बहुत खुशी की बात है, और प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्री से लगातार उनसे अपडेट ले रहे हैं कि क्या कुछ इनकी स्थिति है। और मुख्यमंत्री ने भी सीधे तौर पर कहा है कि जो तमाम श्रमिक हैं वो कुशल हैं, और ड्रिलिंग के उसमें भी उन्होंने बताया कि यदि कोई बड़ी अड़चन ना आए तो आज उनको निकाल लिया जाएगा, सभी श्रमिकों को। और जो तमाम इंजीनियर जो हैं वो इस पूरे मामले में लगे हुए हैं, और जल्द से जल्द उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम टीमें जो हैं वो जुट गई हैं, वो तमाम टीमें जुटी हुई हैं कि जल्द से जल्द इन तमाम लोगों को बाहर निकाल लिया जाए। तो 52 मीटर होना बहुत खुशी की बात है, और अब से मुझे लगता है कि अब वहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ हर्डल बचे नहीं हैं। तो आज जो ये तमाम मजदूर हैं वो बाहर निकल आएंगे, और ये अच्छी खबर है। और जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री को भी मुख्यमंत्री ने अपडेट किया है कि किस तरीके की स्थिति है, ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा हमारे साथ।